अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नादिया। आज मैं आपको जनाब बनाना सिखा रही हूँ चिकन कचौरी। बहुत आसान है लेकिन अक्सर लोगों की जो लेयर्स है ना वो खुलती नहीं है, वो अंदर से कच्ची कच्ची लगती है। लेकिन आज जो मैं आपको टिप बताने वाली हूँ उससे आपकी बिल्कुल बाजार जैसी जैसी पाकड़ खानी होती है ना वैसी कचौरी बनेगी। तो जनाब ये सब कुछ सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले हमने लिया है जी मैदा। मेजरमेंट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। आपने मैदा लेना है, इसके अंदर मैंने डाला है नमक हाफ़ टी स्पून और 2 टेबलस्पून भर के मैंने घी के डाले हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसे गूंदेंगे पानी के साथ और इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। ये आपने मैदे में ज़रूर शामिल करना है, इससे आपका मैदा बहुत ही ज़बरदस्त सा मतलब आपकी जो नीचे कचौरी की बेस है ना बहुत अच्छी तैयार होगी। आपने सबसे पहले तो जो नमक है और जो घी है उसको इस तरह हाथों से मल के ना हर एक में मिक्स कर लेना। आप लोग क्या गलती करते हो, घी डाला, नमक डाला और जो भी चीज़ डालनी है साथ ही पानी डाल दिया, उससे भी आपका जो कचौरी का आटा है अच्छा नहीं गूंद पाता। अच्छा, जो लोग मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं आप बता दूं कि मैं जी बाय प्रोफेशन हूँ बेकर। मैं अपने कस्टमाइज केक्स के चैनल रन करती हूँ और काम करती हूँ बेकिंग का और केक्स बनाती हूँ। अगर आप लोगों को बेकिंग में इंटरेस्ट हो यू कैन विजिट माय चैनल ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। और अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो मैं जो कुकिंग सिखाने वाली हूँ, कसम से मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, मुझे कोई सर्टिफाइड इस तरह की चीज़ें नहीं आती है। जो घर में चीज़ें बनती हैं आम तौर पे दाल रोटी सालन आलू गोश्त बनता है, टिंडे गोश्त बनता है, मैं वही बनाना सिखा दूँगी कि भाई मैं कैसे बनाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है फैमिली में सब पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप लोग भी साथ साथ खाने बना सकते हो। बाकी तो जितने कॉन्टिनेंटल हैं दूसरे हैं वो सारी भाई बहुत सारी रेसिपीज़ यूट्यूब पे हैं, यू कैन सर्च यू कैन वॉच। लेकिन मेरे साथ आप अगर होगे तो आपको सिंपल मेथड सीखने को मिलेगा, नो फैंसी डिशेस, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये देखिए जी, बातों ही बातों में हमने आटा गूंद लिया और आटे को मैं उठा उठा के पटक रही हूँ परात में। इससे क्या होता है, एयर निकलती है और आपका जो आटा है ना बहुत नरम मुलायम बनता है, ठीक है। अब आपने इसको अच्छा सा मुलायम आटा बना लेना है और इसको फिर हमने ढक के रख देना है तकरीबन आधा या 1 घंटा के लिए। आधा घंटा बहुत है क्योंकि आगे गर्मियाँ हैं, ज़्यादा नहीं रखना, आधा घंटा भी बहुत है, ठीक हो गया। आप इसको किसी भी शॉपिंग बैग को काट के उससे कवर कर सकते हो, क्लिंग रैप से कर सकते हो। अब ये देखो जी आधा घंटा हो गया। अब हमने एक लई सी बना के रखनी है। हम लोग क्या करते रहे, हम मैदा और घी के बनाते थे। आपने मैदा और घी की नहीं बनानी, वो भी जब आप लगाते हो ना कचौरी के अंदर तो उसकी लेयर्स ही नहीं खुलती हैं। आपने देखो 3 टेबलस्पून भर के लेने हैं, 4 टेबलस्पून लेने हैं आपने कॉर्नफ्लावर के और 1 टेबलस्पून भर के लेना है आपने बेकिंग पाउडर का और 2 टेबलस्पून भर के लेने हैं घी के। मैं लिख के भी बता दिया है, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। इसे मिक्स करके ना आपने तकरीबन जैसे ही आटा गूंदा ना साथ ही आपने इसको भी बना के साइड पे रख देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा सेट हो जाती है आपकी जो लई होती है। आप ये देखिए ज़रा, मैंने वीडियो तेज़ किया क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है। सबसे पहले आपने कढ़ाई के अंदर लेना है थोड़ा सा ऑयल। अच्छा, इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है, हर बंदे के घर का अपना हिसाब होता है। आपने 20 कचौरियाँ बनानी है, मैं आपको 10 कचौरियों का सामान बता रही हूँ, आप इसे डबल रेसिपी कर सकते हो जितना आपको ऑयल अंदाज़ा ख़वातीन को होता है। आपने इसमें ऑयल लिया, इसके अंदर आपने डाला थोड़ा सा 1 टीस्पून भर के ज़ीरा, उसके अंदर अदरक लहसुन पिसा हुआ, अदरक लहसुन नहीं सॉरी खाली लहसुन पिसा हुआ डाला 1 टीस्पून, उसको मिक्स करके भून लिया। और उसके बाद आपने डाला प्याज, बंद गोभी और श्रेडेड चिकन यानी कि उबला हुआ और उसके रेशे रेशे अलहदा हुए हुए चिकन, ये डाल के आपने इसे भून लेना है। और इसके अंदर हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और उसके बाद कुटी हुई काली मिर्च। ज़ीरा तो हमने डाल दिया और साथ में हम डाल देंगे हरी मिर्चें। समझ आ गई आपको को जो मैंने बताया है कि आपने ये चीज़ें इस तरह डालनी है। मैंने सारा आपको फटाफट से बता दिया, अब आपके सामने भी मैं डाल रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले लिया ऑयल, ऑयल के अंदर डाला थोड़ा सा ज़ीरा, उसके बाद डाला लहसुन का आपने पेस्ट 1 टीस्पून। उसके बाद आपने उसके अंदर डाला, जैसे ज़रा सा भी उसकी खुशबू निकली और वो थोड़ा सा गोल्डन हुआ, फिर आपने उसके अंदर डाल दिया प्याज और बंद गोभी और चिकन और उसके बाद कुटी हुई काली मिर्चें और कुटा हुआ सूखा धनिया और आपने हरी मिर्चें डाल दी। अगर बच्चों को ज़्यादा स्पाइस पसंद है आप इसमें देड़ा मिर्च भी डाल सकते हो, कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं करते, फिर भी मैंने काफ़ी स्पाइसी रख लिया है क्योंकि कचौरी जो होती है ना उसकी लेयर्स होती हैं तो वो उसमें काफ़ी अंदर की तरफ फिलिंग होती है। अगर अंदर वाली फिलिंग बहुत ज़्यादा वो हो ना
मतलब फीकी फीकी वो मज़े की नहीं लगती। अब ये ग्लास में मैंने क्या डाला है, जिस पे मैंने चिकन उबाला था ना, जिस पानी के अंदर चिकन उबाला था उसकी यखनी सी बन गई थी, आधा ग्लास बचा था, वही आधा ग्लास मैंने इसमें डाल दिया। और अब इसमें एंड पे डाला है मैंने नमक। ठीक है, आप इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है काइंडली आप इसी को ही फॉलो करना, और आप यकीन मानो बिल्कुल बाजार जैसी कचौरी बनेगी आपकी। हमने सिर्फ जो सब्जियां हैं ना उनको सॉफ्ट करना है, पकाना नहीं है, क्योंकि पका हुआ तो चिकन है इसके अंदर, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी उबला हुआ है। आपने सिर्फ और सिर्फ इन सब्जियों को सॉफ्ट करना है। ठीक है, अब आप इसको जब प्लेट में निकाल के रखोगे ना, थोड़ी देर बाद ये और ख़ुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएंगी, और ज़्यादा पकाएंगे तो ये पानी छोड़ने लग जाती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना। जैसे कि मैंने 10 कचौरियों के लिए बनाया था, तो मैंने इसके अंदर डाला तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के ऑयल के। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपने पेड़ा लेना है 40 ग्राम का। अब जो ख़वातीन हैं उनके पास वेट मशीन नहीं है, अब वो क्या करेंगी, आपने ना छोटा पेड़ा लेना है। जैसे कि किस तरह मैं आपको बताऊँ, कचौरी के लिए आपने बड़ा पेड़ा नहीं लेना आटे का। जैसे हम आमतौर पे जो बनाते हैं ना रोटियां घर में, आपने समझो कि एक रोटी का आप जो पेड़ा लेती हो ना, उसको आपने आधा कर लेना, 2 पेड़े लेने हैं आपने। समझ आ गई मेरी बात की। जो आप एक रोटी के लिए पेड़ा लेती हो ना, आपने उसको हाफ लेना है। समझ आ गई, इतना साइज़, अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है। अब ये देखो, मैंने हाथ से ही इसको बेला है। नीचे परात पे या प्लेट में हल्का सा आप ऑयल लगा लो, और ये जो लई सी हमने बना के, जो ऐसे क्या मैं बोलूँ इसको, ऐसे बनाई है ना हमने घी की, आपने अमेज़ा सा आपने इसको हाथ से फैला लेना। 1 टीस्पून जाएगा हर कचौरी के ऊपर। अब आपने ना इसको इस तरह से फोल्ड करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इस कचौरी मेथड में सिर्फ एक दफ़ा आपने ये लई लगानी है। वरना आप देखते हो ना, हर दफ़ा अक्सर जितनी भी रेसिपीज है उसमें 2-2 दफ़ा ये चीज़ें लगाते हैं, घी लगा के रख रहे हैं, फिर घी लगा के रख रहे हैं। ये नहीं करना आपने, आपने सिर्फ एक दफ़ा लगाना है। ठीक है, अब देखो, मैंने ना सारे पेड़े बना के उसको बेल के रख लिया था, और अब जो है ना, मैंने कहा चलो ये दूसरा वाला एंड वाला जो रह गया था वो मैं आपको दिखा दूँ। बाकी सारे जो है मैंने इस तरह से बना के साइड पे रख लिए थे। ठीक हो गया। सॉरी, समझ आ गई मेरी बात की, कि आपने हाथ से ही इसको फैलाना है और इस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये अब हमारा फर्स्ट स्टेप चल रहा है, अभी हमारा दूसरा स्टेप नहीं आया। उतनी देर में हमारा ये जो चिकन वाला अमेज़ा है ठंडा हो रहा है। आपने ना इसको कवर करके रखना है, क्योंकि ड्राई हो जाता है। कवर करके आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है इन कचौरियों को। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप ये देखो, उतनी देर में हमारा ये जो चिकन वाला फिलिंग है ठंडी हो गई। अब हम इसका सेकंड स्टेप करने वाले हैं। सेकंड स्टेप ये है कि हमने एक पेड़ा लिया, उसको हमने हाथ से ही फैलाना है। वैसे मैं बेलन से भी फैला लेती हूँ, कोई मसला नहीं। आपने नोटिस किया कि आपकी जो कचौरियों का है ना, मतलब पेड़ा, वो थोड़ा सा फूल गया है। वो फूल जाएगा क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है ना, और आप देखोगे इसकी लेयर्स बिल्कुल पका खाने जैसी बनेंगी। अच्छा, जो मेरा बेकिंग का चैनल है ना, उसमें अक्सर ही मुझसे सब मेरी बहनें कहती थी कि नाथिया हमें पफ पेस्ट्री सिखा दो। जो ये चैनल देख रही हैं ना, आप इसी मेथड से पफ पेस्ट्री भी बना सकते हो, सेम यही चीज़ें ऐड करके। मैं सच कह रही हूँ, बहुत अच्छी बनती है। अब ये देखो, मैंने तो इस पर बेलन लगा ली है। अगर आप नहीं भी लगाना चाहती कोई मसला नहीं, आप हाथ से भी इसको फैला सकते हो। मेरे पास टाइम कम था, अफ्तारी से पहले मैंने बस गलती कर दी बनाने की, वरना इस तरह की जो वीडियोज़ हैं ना, वो आप एक दिन पहले बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब ये देखो, मैंने इसको बेला। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर कोई घी नहीं लगाया, सिर्फ मैंने एक दफ़ा लगाया था। हमने बस इस तरह की फोल्डिंग 2 टाइम्स करनी है। एक पहली दफ़ा करनी है तो हमने उसके ऊपर घी लगाया, और दूसरी दफ़ा जब हम करेंगे तो हमने घी नहीं लगाना। घी से मुराद वो जो हमारा बेकिंग पाउडर और कॉर्नफ्लोर वाला अमेज़ा है, वो हमने दोबारा नहीं लगाना, हमने सिर्फ एक दफ़ा लगाना है। और इसको हल्के हाथ से फोल्ड करना है। जो मेरी बिगनर्स हैं, जो कि बहुत कम बेकिंग या कुकिंग करती हैं, आपने ना इसको हाथ से फैलाना है, आपने बेलन यूज़ नहीं करना है। क्योंकि आप बेलन यूज़ करोगे ना, तो क्या होगा कि वो उसकी लेयर्स थोड़ी बैठ जाएंगी। तो जनाब, ये हमारा सेकंड स्टेप है। मैंने कहा 1 से 2 आपको कचौरियाँ करके दिखा देती हूँ। उसके बाद अच्छा, इसके बाद हम बस इसको फैला के इसके अंदर फिलिंग करेंगे। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिए कि एक दफ़ा जब आपने कचौरी बनाई, उसका आपने पेड़ा इस तरह स्क्वायर बनाया, उसके अंदर आपने कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर और घी वाली फिलिंग की। लेकिन दूसरी दफ़ा आपने इसको सिर्फ बेलना है, जैसे मैं बेल रही हूँ। इसके अंदर ऑलरेडी ये घी वाली फिलिंग हुई हुई है। मैंने इसको अब मज़ीद इसके ऊपर कोई घी अप्लाई नहीं करना, वो जो हमने अमेज़ा बना के रखा है वो अप्लाई नहीं करना। आपने इसको हाथ से फैलाना है, बेलन से नहीं फैलाना। मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, मैंने इसलिए बेल
बेलन यूज़ कर लिया, लेकिन आप इसे सीधा हाथ से भी फैला सकते हो। फिर से आपने इसको इसी तरह से फोल्ड करके साइड पे रख देना है 15 मिनट का, यानी कि टोटल आपका टाइम स्पैन जो होगा 15 मिनट आपने पहली फोल्डिंग को दिए, 15 मिनट आपने दूसरी फोल्डिंग को दिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर करना है। मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने कचौरियाँ बना रहे हो ना इफ्तारी के लिए, तो आप 3 बजे इन सब की फोल्डिंग डन करके कचौरियाँ रेडी करके आप इसको रख दो, ठीक है। फिर आप रोज़े से पहले, जैसे हमारे लाहौर में रोज़ा खुल रहा है तकरीबन 5 बजे, सॉरी 6 बजे के करीब हमारा रोज़ा खुल रहा है ना, 6 बज के 12-13 मिनट पे। तो आपने जो है इसको फ्राई करना शुरू कर देना 4:30 बजे, क्योंकि काफ़ी टाइम लेता है, बहुत हल्की आंच पे ये फ्राई होती है। अब ये सारी हमारी कचौरियाँ हो गई हैं डन। अभी हमने इसकी फिलिंग नहीं की है, ठीक है। अब फिर से मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया। बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, बाकी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। लो जी जनाब, 15 मिनट गुजर गए, ठीक है। अब आप ये देखो 15 से 20 मिनट भी हो जाए, इट्स ओके। अब देखो कचौरियाँ थोड़ी फूली फूली लग रही है ना आपको, ये बहुत, ये देखो ये चीज़ है जिससे ऐसे लगता है कि हमने कोई ख़ास चीज़ इसमें ऐड किया। बेकिंग पाउडर से ना इसकी जो लेयर्स है खुलती हैं और बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, अब बाकी सारा टाइम कम था, मैंने बाकी सारी कचौरियों को फिल कर दिया, लेकिन एंड पे 1-2 रह गई, मैंने कहा वो आपके सामने करती हूँ। आपने टेबल के ऊपर हल्का सा ऑयल डालना है और हाथ से फैलाना है इसको, ठीक है। जब हमने फिलिंग करनी है हमने इसको हाथ से फैलाना है, बेलन वगैरह यूज़ नहीं करना। सिर्फ नीचे थोड़ा सा आपने ऑयल डाल के इसके ऊपर कचौरियों का ये जो है ना पेड़ा हमने बनाए हुए थे, स्क्वायर वाले पेड़े जो मैंने आपको अभी दिखाया, थोड़ा फूला फूला था, उसको बस हमने इस तरह से फिलिंग को डाला, ठीक है। इस तरह से मैंने फिलिंग को डाल के इसके बाद आप इसके जो कोने हैं ना आप उठाओगी और उसको, इसके अंदर ऑयल लगा होगा ना, वो खुद ब खुद चिपक जाएंगे। आपने इसे ऑयल से चिपकाना है, किसी और चीज़ से नहीं चिपकाना। आपने इस तरह से करोगे आराम से। अब ये जो कोने साथ वाले हैं ना, इनको भी उठा के ऐसे और एक राउंड से पेड़े की शक्ल आपने बना देनी है, और इससे क्या होगा, आपका ज़बरदस्त बेहतरीन सी कचौरी रेडी हो जाएगी। ये करने के बाद ना आपने इसको गोल करके दबा देना, फ्लैट कर देना, ऐसे फूला नहीं रहने देना, ठीक है। तो मेरे तकरीबन ये 9 पेड़े तैयार हुए थे, और इससे ज़्यादा भी थे, लेकिन टाइम मेरे पास कम था। अफ्तारी का टाइम बिल्कुल पास आ गया था, क्योंकि मुझे इसको फ्राई भी करना था। फ्राई में कम से कम भी 15 से 20 मिनट लगते हैं। अब आ गया जनाब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। आपने ना जो घी ऑयल लिया है ना, आपने गर्म तो बिल्कुल नहीं लेना। देखो मेरी उंगली भी इसके अंदर मैंने डाली है, बिल्कुल ठीक है, मुझे ज़्यादा गर्म महसूस नहीं हुआ। बिल्कुल आपका जो ऑयल है ठंडा होना चाहिए। ठंडे से मुराद ये है कि इतना भी नहीं कि वो जमावाई हो लगे आपको, बस हल्का सा, हल्का गुनगुना सा हो बस। और जब आप इसके अंदर पेड़े डालोगे ना, वो इस तरह का हो के लगे सीधा हमने ठंडे ऑयल में डाले। और नीचे आंच देख लो, बिल्कुल धीमी आंच रखनी है बस। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने इसको तेज़ आंच पे डाल दी है तो क्या होएगा कि आपकी जो कचौरी है वो जल जाएगी, और जनाब उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना उसकी लेयर्स खुलेंगी ना वो अंदर से पकेगी। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड की है ज़्यादा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि आंच अभी भी हल्की है इसकी। जैसे ही आपकी कचौरी पकने लगेंगी ना, उसकी ये निशानियाँ साइडों से बबल निकलना शुरू हो जाएंगे और वो नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगी ऑयल में। तो आप ना इस रेसिपी से कचौरी बनाओ, यकीन मानो बाज़ार की कचौरी मैंने उस दिन मंगवा ली, इतनी गंदी, इतनी गंदी, उसकी फिलिंग इतनी काली सी, पता नहीं किस चीज़ की फिलिंग थी, समझ से बाहर है। मैंने चिकन कचौरी मंगवाई थी, लेकिन वो काली सी थी बिल्कुल। रमज़ान में तो आपको पता ही है कि किस तरह से लोग बेईमानी करके गंदी गंदी चीज़ें भी सेल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मेरा ऑयल हालांकि बिल्कुल ठंडा था, लेकिन फिर भी उसमें देखो नीचे से थोड़ा सा निशान पड़ गया जलने का। आपने ना ठंडे ऑयल में डालनी है, और ये आपकी कचौरी की शक्ल होगी। हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि हाय ये तो फ्राई नहीं हो रही है, हमारा तो इफ्तारी का टाइम आ गया। कचौरियाँ तसल्ली से बनानी है, ये नहीं कि जल्दबाजी में करो तो फिर वो जल जाएंगी। तो अब देखो ये मैंने और ठंडा करके ना ऑयल, जैसे अब आप कहोगे आप ही हमने एक दफ़ा तो बना लिया, दूसरी दफ़ा जब हम डालेंगे ऑयल तो गर्म होगा ना। अब इसका टेक्सचर देखो कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल बाजार जैसा है। तो जानिए आपने क्या करना है, एक दफ़ा बैच निकाल लिया कचौरियों का, 4-5 कचौरियाँ जल्दी से निकाली। मेरी कढ़ाई बड़ी वाली है, तो आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना, 5 मिनट के लिए चूल्हा बंद कर देना। आपने लिटरली गिन के 5 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके उसके बाद आपने फिर दोबारा से नया बैच डालना है, तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा फ्राई होगा, ठीक है। बस 5 मिनट का आप गैप दोगे। अब ये देखो आपके सामने मैं फ्राई कर रही हूँ, एकदम से बहुत सारी कचौरियाँ नहीं डाल देनी, वो टूट के
टूट जाएंगी आपस में लग के। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं घर में ही कचौरी बनाती हूँ, टाइम थोड़ा सा कम हो तो फिर बाज़ार से मैंने उस दिन मंगवा ली। मेरा रोज़ा था, ऑर्डर्स भी थे केक के, तो मैं थक गई थी। इतनी गंदी 5 कचौरियाँ मैंने मंगवाई थी जस्ट, क्योंकि तनवीर तो बिल्कुल नहीं खाते, बच्चे थे और मैं थी। तो मैंने एक एक्स्ट्रा भी मंगवा ली और बाकी सारा फ्रूट चाट दही भल्ले मैंने बनाए हुए थे। और आप बिलीव करो, ना बच्चों ने खाई ना मैंने खाई, हालांकि एक अच्छी फेमस जगह थी जहाँ से मैंने मंगवाई थी। और आप यकीन करो, नीचे इतनी मोटी लेयर कचौरी के ऊपर इतनी मोटी लेयर और बीच में टावा टावा सा चिकन, और वो इतना बुरा कि मैंने वो वेस्ट गई हमारी। तो थोड़ी सी एफर्ट करके ना रमज़ान में मैं तो कहूँगी कोई चीज़ बाहर की ना लाएं। रोटी सालन से रोज़ा खोल लें, लेकिन प्लीज़ बाहर की चीज़ ना खाएं, क्योंकि रमज़ान में ना हमारे यहाँ लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी चीज़ सेल करता है। उन्हें पता है अफ्तारी है, हर चीज़ बिक ही जानी है हमारी। ये कंसेप्ट बहुत गलत है। आप लोगों जो भी काम करो ईमानदारी के साथ करो। अब ये मेजरमेंट्स मैंने सारी बता दी हैं, कोई मैंने इसके अंदर ग्रामों के साथ नहीं बताया, क्योंकि बेकिंग में तो ग्राम्स की ज़रूरत होती है, कुकिंग में इतनी नहीं होती, क्योंकि हम सब ख़वातीन अपने हम सब के घर एक जैसे ही हैं। इसमें ये नहीं है कि मैं टीस्पून्स के साथ मेजर करूँ, हाँ थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो हमारी कचौरी हो गई रेडी, और पीछे अजान होने में ना, अफ्तारी होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। मैंने अब तोड़ के भी दिखानी थी, मैं क्या करूँ, मैंने फटाफट काम किया। लेकिन आपको मैं बताऊँगी कि आपने ना कभी भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, आपने इसको बहुत सुकून से फ्राई करना है। मैं फिर कह रही हूँ कि अगर 6:15 रोज़ा खुलना है तो आपने 4:30 बजे कचौरियाँ बनाना स्टार्ट कर देनी है, ताकि तसल्ली से धीमी आंच पे इनको फ्राई करना है। और इसकी जो घी की फिलिंग करनी है, आपने उसके अंदर कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर डालना है। आपने मैदे के साथ उसकी लई सी नहीं बनानी, उससे कभी भी आपकी लेयर्स नहीं खुलेंगी। अब ये देखो कितनी क्रिस्पी है, कितनी क्रंची है, ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। अंदर से भी ये पक गई हैं, अंदर से भी ज़बरदस्त है, ये बिल्कुल कच्ची नहीं है, बिल्कुल इनके अंदर कोई ऐसा टेक्सचर नहीं है। आप लोग एक दफ़ा बनाओगे ना, फिर आपने मुझे बताना है कि नादिया आपने हमें बहुत अच्छी रेसिपी दी है, क्योंकि ये रेसिपी मुझे भी बहुत देर से मिली थी, लेकिन ज़बरदस्त मिली थी। आपने 40 ग्राम का पेड़ा लेना, छोटा पेड़ा लेना है, वज़नी नहीं लेना, वरना आपकी कचौरियाँ कच्ची होंगी अंदर से। ठीक है, चले जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ये मेरा कुकिंग चैनल है, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा मैं वीडियोस डालती रहूँगी इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।